Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 30th June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अनफेटेड. अनफेटेड का मतलब होता है रिलीज कर देना, मतलब किसी चीज़ को फ्री कर देना, उसे जाने देना. दैट इज़ अनफेटेड. तो अनफेटेड से हम याद ऐसे रखेंगे, अन को अलग कर देंगे. अन मतलब अपोजिट होता है एंड फेटेड साउंड्स लाइक फिट करना या फिर फिक्स करना. ओके, सो कोई चीज़ फिट नहीं होगी तो वो क्या होगी? अनफिट होगी. मतलब वो जहाँ तक लिमिट है उसके बाहर जाइए, दैट इज़ अनफिट. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनबाइंड. किसी को बाइंड करना या फिर किसी चीज़ को बाइंड करना. हम जनरली यूज़ करते हैं बुक्स की बाइंडिंग करना. तो जब बाइंड करते हैं मतलब उसको एक दूसरे के साथ बांध देना. अनबाइंड करना मतलब उसको रिलीज़ कर देना, फ्री कर देना. देन लिबरेट. लिबरेट से हम ध्यान रखेंगे कि ली को अलग कर देंगे और रेट को अलग कर देंगे. मतलब आप ऐसे ही कोई चीज़ ले लो, उसका रेट हम नहीं लगाएंगे, मतलब उस पर हम रेट नहीं लगाएंगे, चार्ज नहीं लगाएंगे, मतलब आपको फ्री दे दी. दैट इज़ लिबरेट. लिबरेट. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनशैकल. अनशैकल से हम याद रखेंगे, अन को अलग कर देंगे, शैकल को अलग कर देंगे. अन का मीनिंग मैंने आपको बताया, अपोजिट वर्ड जब यूज़ करते हैं तब अन यूज़ करते हैं. देन शैकल साउंड्स लाइक शक्ल, हिंदी वाला शक्ल मतलब फेस हमारा. तो जनरली हम कहीं जाते हैं तो हमारा फेस हम ठीक ठाक करके जाते हैं. और अनशैकल का मतलब है, मतलब तुम फॉर्मल में मत आओ, ऐसे ही के मतलब आपको जैसे रहना है वैसे आ जाओ. दैट इज़ अनशैकल. मतलब कोई बाउंड नहीं है, यू आर नॉट बाउंडेड विद एनी टर्म्स एंड कंडीशंस. अनशैकल मतलब कैसे भी आप आ सकते हो. सो अनफिटेड मतलब कोई चीज़ फिट ना होना, मतलब वो बाहर चला जाना, फ्री हो जाना. देन क्वीबल. क्वीबल का मतलब होता है ऑब्जेक्शन. किसी चीज़ को रोक देना, किसी चीज़ पर रोक लगा देना, दैट इज़ ऑब्जेक्शन. तो क्वी को अलग कर देंगे और बल को अलग कर देंगे. हिंदी वाला जो बल होता है मतलब प्रेशर. ओके, बल मतलब प्रेशर. देन क्वी साउंड्स लाइक क्विट या फिर क्विट. तो हम क्विट से याद रखेंगे कि बल लगाना बंद कर दो, मतलब काम करना बंद कर दो. जब हम काम करते थे अपना बल लगाते मतलब प्रेशर लगाते, वो बंद कर दो, मतलब किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि आप काम करना बंद कर दो. देन काविल. तो कैविल या काविल, कैविल से हम याद रखेंगे क्या किसी की विल हो सकती है या उसकी क्या विल हो सकती है. विल मतलब हिंदी वाला विल मतलब विलिंगनेस, मतलब इच्छा. तो क्या विल हो सकती है किसी की, वो कोई विलिंगनेस नहीं जताता, वो हमेशा ऑब्जेक्शन लेते रहता है या देते रहता है. तो दैट इज़ क्या विल. क्या विल हो सकती है, ऑब्जेक्शन देते रहते. देन इक्वी वोकेशन से हम याद रखेंगे, इक्वी को अलग कर देंगे, वोकेशन को अलग कर देंगे. वोकेशन साउंड्स लाइक वेकेशन मतलब अपने हॉलीडेज एंड इक्वी साउंड्स लाइक इक्वल. तो अगर हमें किसी ने बोला कि आप इक्वल काम भी करो और वोकेशन भी लो, मतलब इसी को आप वेकेशन मान लो, तो क्या वो वेकेशन रहेगी? नहीं. तो हम ऑब्जेक्शन लेंगे. अगर वो कह रहे हैं कि काम के साथ साथ इक्वल वेकेशन, उसी को मान लो, काम को ही वेकेशन मान लो. देन नेट पिकिंग. नीट पिकिंग से हम याद रखेंगे कि पिक करना, किसी चीज़ को पिक करना मतलब उठाना. तो नीट जो है, नीट साउंड्स लाइक नेट. तो हम ऐसे ही याद रखेंगे नीट पिकिंग से कि जो जाली होती है जो हम फिशरमैन यूज़ करते हैं, नेट, तो उस नेट से हम याद रखेंगे कि कोई नेट इसलिए पकड़ रहा है ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना ले. मतलब अगर कोई, या फिर ऐसे याद रखिए कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है तो फिशरमैन नेट पिकिंग करने जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन वहाँ पर नहीं ले रहा है इसलिए. देन एसिमिलेट.
एसिमिलेट का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, मतलब किसी चीज़ को अपने पास खींच लेना। ये कोई चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, इसे अपनी तरफ ये खींच रहा है, ये इसकी तरफ चली जा रही है, राइट, ये इसकी तरफ जा रही है, मतलब एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है इन दोनों का, क्योंकि ये इसके साथ जाके मिल रहा है, दैट मीन्स इंटीग्रेट होना। या फिर इंटीग्रेट से आप ऐसे याद रखिए, ग्रेट साउंड्स लाइक गेट, एंड यहाँ पर है इन को अलग कर दीजिए, ग्रेट को अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा गेट के अंदर जाना, मतलब उनसे मिलना, मतलब इंटीग्रेट होना, एब्जॉर्ब हो जाना। अडाप्ट, ऐड को अलग कर देंगे, एप्ट को अलग कर देंगे। एप्ट का मतलब है उसको ऑप्ट कर लेना, एप्ट साउंड्स लाइक ऑप्ट, ऑप्ट कर लेना, एप्ट कर लेना। और ऐड साउंड्स लाइक एडवर्टाइजमेंट, तो किसी एडवर्टाइजमेंट को हमने अडाप्ट कर लिया, अडोप्ट कर लिया, ओके, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया। देन एसिमिलेट से हम याद रखेंगे, इसका मतलब है एब्जॉर्ब करना, तो एसी को अलग कर देंगे, मिल लेट को अलग कर देंगे। तो ऐसे ही वो लेट मिलने आए तो क्या हुआ, ऐसे ही वो मिलने आए, तो वे ऐसे ही कोई मिलने आ रहा है हमारे साथ, भले लेट भी आ रहा है, तब भी वो क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है हमारे साथ, एब्जॉर्ब हो रहा है। देन सेम्बलेंस, सेम्बलेंस का मतलब है अपीयरेंस। रिजेंबल, हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ रिजेंबल हो रही है, मतलब कोई अगर पर्टिकुलर पर्सन दूसरे पर्सन जैसा दिख रहा है, तो हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर ए पर्सन बी जैसा रिजेंबल हो रहा है। तो सेम्बलेंस साउंड्स लाइक रिजेंबल, तो इसी से हम याद रखेंगे सेम्बलेंस मतलब रिजेंबलेंस। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैकेड, तो फैकेड से हम याद रखेंगे कि, तो फैकेड से याद रखेंगे, फैक्ट साउंड्स लाइक फेस, FAC फेस, और केड साउंड्स लाइक डिकेड, डिकेड का मतलब होता है 10 साल, तो 10 साल से कोई फेस हमें कहीं पर दिखाई दे रहा है, मतलब अपीयर हो रहा है, कुछ अपीयरेंस वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 10 सालों से, ओके। तो फैकेड से फेस अलग कर देना है और एड अलग कर देना है, एड साउंड्स लाइक डिकेड, डिकेड का मतलब 10 साल, 10 years। देन ब्रिक बैट, ब्रिक बैट से हम याद रखेंगे एफ्रॉन्ट हो जाना, कंडेम करना, कंडेम या एफ्रॉन्ट का मतलब होता है इंसल्ट करना किसी की। इंसिन्यूएशन से हम याद रखेंगे किसी ने इंसानियत नहीं, किसी में इंसानियत नहीं रही, इंसल्ट कर रहे हैं हमारी, ओके। देन ब्रिक बैट से याद रखेंगे कोई ब्रिक और बैट लेकर आ रहा है क्योंकि वो किसी की इंसल्ट करना चाहता है, इसलिए वो ब्रिक और बैट लेके आ रहा है। एफ्रॉन्ट, कोई हमारा अपमान करने के लिए हमारे सामने आ रहा है, फ्रंट मतलब सामने आना, अफ से याद रखेंगे उफ, कोई हमारे सामने आ रहा है अपमान करने के लिए। देन कंडेम से हमने याद रखना है कि, कॉन्डेम से हम कॉन को अलग कर देंगे, डेम को अलग कर देंगे। डेम साउंड्स लाइक डैम, हम कहते हैं ना जनरली, कोई एक्सप्रेशन देते हैं हम, डैम शी इज़ ब्यूटीफुल, डैम ही इज़ हैंडसम, तो हमने कौन से हिंदी वाला कौन याद रखना है, और डेम से हम याद रखेंगे डैम शी इज़ इंसल्टिंग और ही इज़ इंसल्टिंग। कौन है ये, डैम शी इज़ इंसल्टिंग, ओके। डैम को हम नेगेटिव सेंस में ले लेंगे, कोई है जो डैम है मतलब वो, या फिर डेमॉन से याद रखो, कोई ऐसा है जो डेमॉन है मतलब वो इंसल्ट करता है, तो डेम साउंड्स लाइक डेमॉन। देन फ्लैग से हम याद रखेंगे फ़र्क, कोई ऐसा है जिसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंसल्ट के ऊपर इंसल्ट करते जा रहा है। देन नज, नज से हम याद रखेंगे स्टिम्युलेट करना, ओके। किसी चीज़ को, कोई चीज़ म्यूट है जैसे हम म्यूट करके रखते हैं वॉइस, तो म्यूट करना मतलब उसको रोक देना, लेकिन वो स्टिम्युलेट कर रहा है, मतलब वो लेट करेगा म्यूट, मतलब स्टेबल रहने देगा, लेट म्यूट करेगा मतलब वो चलने देगा, वो प्रमोट करेगा, उसको इंकरेज करते चला जाएगा, प्रमोट मतलब इंकरेज करना। देन नज से हम याद रखेंगे जज, जो जज होते हैं वो क्या करते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं उनको प्रोवोक करते हैं, प्रमोट करते हैं कि आप
केस लड़ो या बोलो केस में कुछ, जब केस चल रही होती है तब उनको बोलना पड़ता है, तो वो हो गया नज साउंड्स लाइक जज, तो जज हमेशा प्रमोट करते हैं, ऐसे याद रखना है। देन शोव से हम दो वर्ड्स याद रखेंगे, हमारा शो और शोवर। शो का मतलब जो कोई शो चल रहा है स्टेज पे वो शो, एंड देन शोवर, तो कोई हमें प्रमोट करने के लिए बोल रहा है आप शोवर लेके आओ, बाद में आपका शो है। देन प्राउड, प्राउड साउंड्स लाइक प्राउड, तो कोई ऐसे व्यक्ति पर प्राउड फील कर रहा है जो बहुत ज़्यादा इंकरेज्ड है, मतलब वो हमेशा स्टिमुलेट रहता है, वो हमेशा इंकरेज रहता है, इसलिए उसकी तारीफ़ की जा रही है, लोग उस पर प्राउड फील कर रहे हैं। देन बी हेस्ट, बी हेस्ट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, किसी को कमांड देना, मतलब ऑर्डर देना। ओके, मतलब ऐसे आपको करना है, ऐसे उस पर ऑर्डर दे देना, जैसे कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देते हैं। देन बी हेस्ट से हम बी को अलग कर देंगे, हेस्ट को अलग कर देंगे, तो हम बोलते हैं बी देयर, तो बी देयर से ही याद रखना है, बी देयर का मतलब है आप वहीं रहो, तो ऑफिशियली इसे बोला जाता है बी देयर, मतलब ऑर्डर देते वक्त। तो बी हेस्ट मतलब, या बी हियर बोल दो, बी हियर मतलब हेस्ट साउंड्स लाइक हियर, तो बी हियर मतलब आप यही रहो, ऑर्डर दे रहा है कोई। देन बिडिंग, आपको बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है, ऐसे कोई ऑर्डर दे रहा है, दैट मीन्स बिडिंग। ओके, मतलब वो ऑर्डर दे रहा है। देन फरवोर, फरवोर का मतलब होता है पैशनेट रहना, मतलब डेडिकेट रहना, या फिर हम कहते हैं इनकरेज्ड रहना, हमेशा हमेशा बूस्टअप रहना, उसे कहते हैं इनकरेज्ड या फिर पैशनेट या डेडिकेटेड। तो फरवोर से हम याद रखेंगे, फर को अलग कर देंगे, वोर को अलग कर देंगे, तो हम लिखेंगे हिंदी वाला फिर और, या फिर वो, किसी को फिर वही चीज़ करनी है क्योंकि वो पैशनेट है उस चीज़ के लिए। कोई पबजी खेल रहा है या खेल रही है, तो वो बोलेगा फिर से मुझे वो खेलना है, फिर वो चाहिए, मतलब वो पैशनेट है। झील का मतलब आपको पता ही है, कोई झील पर जाना चाहता है या जू में जाना चाहता है तो वो पैशनेट होता है, तो उसी से हम याद रखेंगे वेहीमेंस, किसी को वहम हुआ है, किसी अच्छी चीज़ के बारे में वहम हुआ, हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे, किसी को वहम हुआ है कि उसका प्रमोशन हो गया, तो वहम हुआ मतलब वो, उसको जब वहम होगा कि उसका प्रमोशन हुआ है तो वो ऑब्वियसली इंकरेज होगा। देन डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मतलब है किसी को डिस्करेज करना, उनको नीचे झुकाना, उनकी मतलब उनकी जो भी कैपेबिलिटी है उनको नीचा दिखाना कि आप ये नहीं कर सकते, दैट मीन्स डिस्करेजिंग। और डॉन्टिंग से हम याद रखेंगे, हम किसी को टॉन्ट मारते हैं, राइट, टॉन्टिंग करता है कोई, तो टॉन्टिंग कोई तब करता है जब उसे डिस्करेज करना हो, ऐसे हम याद रखेंगे, मतलब डॉन्टिंग। देन अननर्विंग, जो हमारी नर्व होती है उससे हम याद रखेंगे, हमारी जो नर्व है वो चल नहीं रही है क्योंकि नर्व डिस्करेज हो चुकी है, अननर्व। देन फेजिंग से हम याद रखेंगे फेडिंग या फेड, हम बोलते हैं ना मेमोरीज फेड मत करो, मतलब हमारी मेमोरीज फीकी मत पढ़ने दो, मतलब हमारी मेमोरीज मत जाने दो, तो हम फेजिंग से याद रखेंगे कि किसी को डिस्करेज मत करो, फेजिंग। स्टबॉर्न, स्टबॉर्न का मतलब होता है इमूवेबल, जो कोई चीज़ मूव नहीं हो सकती, हिल नहीं सकती, वो होती है इमूवेबल, मतलब ही स्टेबल। तो यहाँ पे वैसे साउंड आ रहा है, स्टब साउंड्स लाइक स्टेबल, एंड बॉर्न साउंड्स लाइक कोई जन्मजात स्टेबल पैदा हुआ है, दैट मीन्स स्टबॉर्न। ओके, कोई जन्मजात ऐसे पैदा हुआ है जो स्टेबल ही है, मूव नहीं कर सकता। ऑब्स्टिनेट, अब हिंदी वाला अब जो है, ऑब साउंड्स लाइक हिंदी वाला अब। स्टीनेट मतलब स्टेबल रहना, अब आपको स्टेबल रहना। ओके, देन स्टालवॉर्ड, स्टालवॉर्ड से हम याद रखेंगे कोई वार्ड है हॉस्पिटल में जहाँ पर पेशेंट्स स्टेबल रहते हैं, रेस्ट करते हैं, दैट मीन्स स्टेबल वार्ड, स्टालवॉर्ड। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start MBA CET live online
Target Batch 2023, which is useful for CAT, ZAT, IIFT, NMAT, SNAP, TASE and CMAT. So, this batch is going to start from coming 17th of July of this year. So, those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So, that's all for today.